कहा जाता है कुछ रातें साधारण नहीं होती, कुछ क्षण समय से परे होते हैं। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भक्ति केवल महसूस नहीं की जाती बल्कि जीवंत हो उठती है। बुरहानपुर की पावन भूमि पर मनमोनेश्वर मंदिर, जहाँ केवल पूजा नहीं बल्कि अनुभव होता है शिव का। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था का महासागर है, जहाँ हर भक्त अपने भीतर के शिव को खोजने आता है। आज हम देखेंगे एक ऐसी महाशिवरात्रि जिसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों से समझा जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शिवरात्रि का अर्थ है कि रात्रि, मतलब वह रात जो भगवान शिव की आराधना और साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यह है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन। सुबह 6 बजे से राजघाट पर भक्तों का आगमन शुरू हो जाता है। कोई नंगे पांव, कोई केसरिया वस्त्र में, कोई मौन जप करते हुए भक्त पवित्र ताप्ती नदी में स्नान करते हैं। यह केवल शरीर का स्नान नहीं बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को त्यागने का क्षण है। सूर्य की किरणें जल पर पड़ती हैं और वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता भर जाती है। फिर कंधों पर कावड़ और हाथों में जल और हृदय में शिव। राजघाट से अर्जुन नगर तक आस्था चलती है और भक्ति गूंजती है और हर कदम पर सुनाई देता है हर हर महादेव। जब यह जल अंततः शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तभी शिवरात्रि की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। मंदिर का गर्भगृह, धूप की सुगंध और मंत्रों की गूंज। भगवान शिव का अभिषेक केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति का समर्पण है। यहाँ पर शिव जी का अभिषेक 108 पवित्र वस्तुएं जिसमें शामिल है फल, फूल, नवरत्न, पवित्र औषधियाँ, पंच धातुएं, साथ ही 51 लीटर दूध, दही की शुद्धता और शहद की मधुरता भी शामिल है। हर अर्पण के साथ मंत्र और हर मंत्र के साथ श्रद्धा। शिवलिंग पर गिरती हर धारा भक्तों के मन की प्रार्थना बन जाती है। यह केवल अभिषेक नहीं बल्कि आत्मा का संपूर्ण समर्पण है। मंदिर प्रांगण में भक्ति का एक नया रूप प्रकट होता है। छोटे छोटे बाल भक्त शिव पार्वती के रूप में भजन और शिव तांडव करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी मासूम श्रद्धा भक्ति को जीवंत बना देती है। दर्शकों की आंखों में आनंद और हृदय में गर्व। अगली पीढ़ी भक्ति को अपनाती है तब परंपरा अमर हो जाती है। हवन कुंड, अग्नि की लपटें और मंत्रों की गूंज। गायत्री परिवार के सानिध्य में महामृत्युंजय हवन प्रारंभ होता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीममामृतात् स्वाहा। हर आहुति एक संकल्प और हर मंत्र एक ऊर्जा। यह केवल एक हवन नहीं बल्कि रोग, भय और नकारात्मकता पर विजय का आह्वान है। अर्जुन नगर से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होती है। सजी हुई पालकी, फूलों की वर्षा और भक्तों का समूह। यात्रा बीमा अस्पताल मार्ग से गुजरती है। पूरा नगर शिवमय हो जाता है। हाथों से पुष्प वर्षा और जयकारों की गूंज। जब भगवान नगर में आते हैं तो हर हृदय मंदिर बन जाता है। संध्या के समय जब अंधकार उतरता है और तभी 1008 दीपों की ज्योति प्रज्वलित होती है। दीपों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं जैसे ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल आदि। प्रकाश, भक्ति, शिव। यह दृश्य देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। रात गहरी, मंदिर शांत और शयनार्थी प्रारंभ। भक्त महादेव को विश्राम देते हैं। दीपों की लौ, घंटियों की गूंजें और वातावरण में अद्भुत शांति। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण है। नई सुबह, नई ऊर्जा, लघु रुद्र अभिषेक। मंत्र गूंजते हैं और भक्ति पुनः जाग उठती है। यह केवल पाठ नहीं बल्कि शिव का आवाहन है। महादेव के चरणों में सजे 56 प्रकार के दिव्य भोग। हर थाल में श्रद्धा और हर अर्पण में प्रेम। भक्ति का हर स्वाद महादेव को समर्पित है। यह केवल भोग नहीं बल्कि भक्तों की भावना है। यह कृतज्ञता है, यह प्रेम है भक्तों का अपने प्रभु के लिए, जो शब्दों में नहीं बल्कि अर्पण में दिखाई देता है। हजारों भक्त एक साथ पंक्ति में बैठे हुए, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, केवल शिव भक्त। हर हाथ में प्रसाद, हर चेहरे पर संतोष और हर हृदय में शांति। यह केवल भोजन नहीं, प्रसाद है, यह महादेव का आशीर्वाद है। यहाँ केवल पेट नहीं भरता, यहाँ मन भरता है और आत्मा तृप्त होती है। मनमोनेश्वर केवल मंदिर नहीं, यह अनुभव है, आस्था है और जीवंत इतिहास है। यहाँ भक्ति केवल की नहीं जाती बल्कि जी जाती है। हर हर महादेव। अगर आप ऐसे ही बुरहानपुर के भूले हुए राज, सच्ची कहानियाँ और इतिहास जानना चाहते हैं तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। ये सिर्फ इमारत नहीं, बुरहानपुर का इतिहास है। मैं हूँ खुशी, बुरहानपुर की कहानियाँ लेकर, और ऐसी अधिक कहानियाँ जानने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें।